बच्चों क्वेश्चन नंबर 21A में एफ दिया हुआ है और इसमें हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये दो अलग अलग फंक्शन को आपको एक ही में बदलना है। एक ही में का मतलब या तो साइन एक्स दिखाई दे या फिर कॉस एक्स हो, कोई एक में हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि साइन एक्स का कॉफिशिएंट देखें यहाँ पर 1 है और कॉस एक्स का कॉफिशिएंट भी देखें तो 1 है। ठीक है, तो इन दोनों कॉफिशिएंटों का आपको क्या करना है, पहले ये जो कॉफिशिएंट है 1 का स्क्वायर और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है 1 + 1, तो ये बनेगा √2। तो √2 से ये जो आपको फंक्शन दिया है इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये हो गया बच्चों साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, डिवाइड किया मैंने इसको √2 से और साथ में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। किससे? √2 से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई √2। तो ऐसा करने से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हम वही एफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जरा देखें। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 ये हम साइन एक्स के साथ लिख लेंगे, साथ में 1/√2 ये हम कॉस एक्स के साथ लिख लेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो √2 चल रहा है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक फॉर्मूला बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें बनाना है। तो यहाँ पर देखें ये साइन एक्स है और ये कॉस के फॉर्म में लिखें। तो कॉस में देखें कि 1/√2 कब होता है। तो कॉस में √2 कब होता है बच्चों, तो ये आप कहेंगे कि 45 डिग्री पे होता है, तो यानी कि π/4 पे होता है। और ये आपने लिख लिया यहाँ पर साइन एक्स। अब यहाँ पर कॉस है तो इसको आप साइन के फॉर्म में बनाएं। तो साइन के फॉर्म में बनाएं तो साइन में देखें कि ये वैल्यू कितने डिग्री पे होता है, तो ये भी 45 डिग्री पे होता है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, ये साइन में π/4 होगा, साथ में कॉस एक्स होगा। इसको ब्रैकेट में लिखें और ये आपका √2। इसके बाद जरा ध्यान से देखें बच्चों, फॉर्मूला तो ये बनाना है साइन एक्स कॉस वाई। तो साइन एक्स कॉस वाई ऐसे पढ़ें, फिर कॉस एक्स साइन वाई। तो आपको पहले इसको सही ऑर्डर में लिख लेना है, साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4। ठीक है, √2। अब जरा देखें क्या ये बन गया, साइन एक्स कॉस वाई, ये वाई है हमारा, फिर कॉस एक्स साइन वाई, साइन वाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये बन जाता है तो ये जो होगा वो साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, इसको साइन एक्स प्लस π/4 और ये जो √2 है इसको हमने लिख दिया स्टार्टिंग √2। इस तरीके से हमें एफ जो मिल रहा है वो हमें ये मिल गया। अब जरा देखिए स्टार्टिंग में ये दो फंक्शन दिख रहे थे, साइन एक्स भी दिख रहा था, कॉस एक्स भी, लेकिन जो यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ साइन दिख रहा है। तो इस तरीके से जब ये दो फंक्शन वाला आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसको पहले आप एक में कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो है ये सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इस केस में आपको एक रियल नंबर से एक पॉइंट लैग करना है सी, और उस पर आपको चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। तो लेट कर लीजिए कि एक x = c, यहाँ पर एक x, यहाँ जो x है वो c के इक्वल है। c हमने एक पॉइंट लिया है और वो कहां से लिया है, वो रियल नंबर से लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको लिमिट फाइंड आउट करना है x टेंड्स टू c और ये आपका fx। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर, तो ये जो लिमिट होगा x टेंड्स टू c और ये fx इस समय हमारे पास क्या चल रहा है, √2 साइन x प्लस π/4। ठीक है, जब भी हमें एक फंक्शन दिखाई दे रहा है अलग अलग करके नहीं डिफाइंड है तो आपको डायरेक्ट ही लिमिट लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए यही वाला है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जरा देखें तो x की जगह आपको c पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन x की जगह आपको c पुट करना और ये π/4। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू आ रहा है, लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। राइट, अगर मैं फंक्शन की बात करूं एंड फंक्शन की बात करूं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपको fc पे फाइंड आउट करना है,
तो एफ सी किसकी इक्वल होता है, एक्स की जगह यहाँ पर एफ सी लिखें तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सी लिख दूं तो ये बन जाएगा एफ सी, और ये क्या हो जाएगा √2 साइन, और फिर क्या होगा c प्लस पाई बाई 4। तो ये जो रिजल्ट है एफ सी का ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये √2 साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन c प्लस पाई बाई 4। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से लिमिट का वैल्यू ये हमें दिखाई दे रहा है, और ये जरा देखिए ये लिमिट का वैल्यू और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, दोनों क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। अगर ये इक्वल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर क्लियरली इट इज continuous for all x belongs to real number। तो ये सारे रियल नंबर के लिए बच्चों क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।